नमस्कार दोस्तों, विद्या चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 और ये है चैप्टर एलपी। हाँ, एलपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। और ये चैप्टर 12 है और क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस है। तो समझ लीजिए कि ये एलपी चैप्टर जो है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, यानी कि इसमें दो एक्सरसाइज है 12.1 एंड 12.2, ठीक है। तो 12.1 और 12.2 को मिला करके दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक वर्ड प्रॉब्लम आता है और एक ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए आता है। तो ये दोनों एक्सरसाइज है ना, आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 6 मार्क्स जो है ना वो आपके हाथ में आ जाएगा। इसलिए कि इसका कंसेप्ट जो है ना वो काफी ही इजी है। आप एक बार बना लेते हैं ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में 12.1 का ग्राफिकली यानी कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कंसेप्ट जो है ना उसको बताने वाला हूं, और उसको आप लोग जो है ना अच्छे से देख लीजिएगा और कीजिएगा क्या कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। तो देर न करते हुए आते हैं आज के इस हम लोग वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि है, सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। हाँ, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स है, हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम है उसे हमें किस वे में सॉल्व करना है भाई, तो ये ग्राफिकली मीडियम से आपको सॉल्व करना। हाँ, यानी ग्राफिकली प्रोसेस है। तो सबसे पहले ग्राफिकली है तो इसके लिए ग्राफ आप लोग लेकर बैठ जाइएगा। हाँ, क्योंकि ये हम ग्राफ पर ही बनाएंगे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक। और मेन जो चीज़ है ये देखना होता है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा क्या, मैक्सिमाइज करने के लिए, और सेकंड क्वेश्चन मिलेगा क्या, मिनिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहले आपको देख लेना है ना कि क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्या है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि ये क्या करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव इसका है मैक्सिमाइज करना है। हाँ, और मेनली वैल्यू क्या है ऑब्जेक्टिव का, तो वैल्यू है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ठीक है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है भाई, देखिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स क्या है, यानी कि x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 4 वेयर x ग्रेटर एंड इक्वल 0 एंड y ग्रेटर एंड इक्वल 0 है। हाँ, क्वेश्चंस इजी है, कंसेप्ट समझना है आपको। हाँ, कि ग्राफ एक्चुअल में इसका कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको देखना है, वीडियो को बिना ही स्किप किए हुए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो चलते हैं हम लोग, देखिए x प्लस वाई लेस 0, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या भाई, तो इसको हम लोग लिख देंगे पहले x प्लस वाई इक्वल 4, ठीक है। ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चंस रहता है ये क्वेश्चंस, हाँ इसको नहीं, इसको तो अभी बाद बात करेंगे इसका हम लोग। तो जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन एक दिया हुआ रहता है उसे हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि उसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि लेस एंड इक्वल को अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए। अब बोलिए कि ये फिजिबल रीजन क्या है, तो फिजिबल रीजन जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि फिजिबल रीजन क्या होता है। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और मान के चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। ध्यान में रखना है ये इक्वेशन फर्स्ट है। ऐसे तो इसको भी मान सकते हैं कि z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, जरूरत को कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हम लोग बस यहाँ पर ध्यान देंगे। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले जैसे कि 10th क्लास में आप लोग इसका एक टेबल बनाते थे, वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, एक टेबल यहाँ पर बना लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो बनाते हैं टेबल। अभी तो ये 1 इक्वेशन के लिए है ना, 1 इक्वेशन के लिए ये बहुत ईजी है। ऐसे 2 इक्वेशन के लिए भी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा एक वैल्यू हम किसका रख देते हैं, x का, और दूसरा वैल्यू रख देते हैं y का। और आपके लिए बेहतर रहेगा कि एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ जो है ना वो लीजिए, तो सेफ जोन आप रहिएगा। जैसे जैसे बढ़िएगा थोड़ा सा क्या होता है ना कि गलत होने का चांस बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को ही लेकर के चेक करेंगे, यानी कि 2 वैल्यू को चेक करेंगे लेकर के। तो कहने का मतलब क्या है भाई, तो ये कह रहा है कि देखिए आपको करना क्या है कि x का वैल्यू जो है एक बार 0 रखना है, x का वैल्यू एक बार 0 रखना है, और दूसरे बार में जितना भी क्वेश्चन है एक बार x की वैल्यू 0 रखना है, और दूसरी बार क्या रखना है कि y का वैल्यू 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। अब x का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा वैल्यू, और y का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इट मीन्स कि x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी y है इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा
तो y इज इक्वल टू वैल्यू आ गया 4, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि y इज इक्वल टू हमारा क्या है भाई, तो वो है 4। अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन में क्या है, ये किस पर था, तो x इज इक्वल टू 0 ले, अब y इज इक्वल टू यदि 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, तो देख लेते हैं। इट मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इट मीन्स x प्लस वाई के वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी कि y का वैल्यू जो हमने 0 रखा तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली कि इसका पहले एक ग्राफ जो है हम लोग ग्राफ पेपर पर बना लेते हैं। हाँ, एक ही चुकी इक्वेशन है, अब डबल इक्वेशन नहीं रहता तो एक और यहाँ पर हम लोग उसका टेबल बनाते हैं और उसका भी सेम वही करते, उसका भी हम लोग एक ग्राफ बनाते। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ग्राफ कॉपी पर। तो ये रहा मेरा ग्राफ कॉपी और हमने इस पर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा। हाँ, सबसे पहली बात कि पेंसिल जो है ना बहुत ही बारीक बनाइएगा आप लोग। हाँ, ये ना कि पेंसिल ये ब्लंड कर देना है कि उससे कुछ पता ही नहीं चले, पेंसिल बिल्कुल साफ रहना चाहिए, ताकि क्या होगा ना कि ग्राफ कॉपी पर आपका जो ग्राफ ड्रॉ होगा ना, वो बहुत लोग ऐसे हैं कि ये मोटा पेंसिल ही छोड़ देते हैं, उसी से कर देते हैं, गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखा क्या जाता है कि आपके टेबल में, ये जो टेबल आपने बनाया इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देख रहे हैं क्या कि 4 है, 4 है ना जी, तो 4 है तो आप 5, 6 तक एटलीस्ट ले सकते हैं। अब ये नहीं कि 4 है तो 3 तक ले लीजिए या 4 है तो 10 तक ले लीजिए, ऐसा नहीं, उसके 1-2 आगे पीछे, यानी कि आगे पीछे तो नहीं बट आगे रख सकते हैं। तो 4 है तो हमने देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि 6 तक वैल्यू को ले रखा है। ठीक है, देखिएगा ये x एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है और ये y एक्सिस है। हाँ, ये x एक्सिस है ये, और हमने क्या किया है कि इस पॉइंट को 0 हमने सपोज कर लिया है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारा डेटा है उसको अब यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट वैल्यू है 0 पर 4, यानी कि x पर 0 लेना है और y पर 4। इसमें तो आप लोग ऑलरेडी माहिर होंगे, हमको पता है। तो 0 पर 4, देखिए तो ये 0 x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर क्या लेना है भाई, तो 4। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट दे दिए और यहाँ पर लिख दिए हम लोग, क्या लिख दिए भाई, तो 0 पर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, तो नेक्स्ट था हमारा 4 पर 0। ठीक है, 4 पर 0 था हमारा, तो यानी कि x पर 4 लेना है और y पर 0 लेना है, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर भी लिख देते हैं, 4 पर 0, 2 पॉइंट मिला क्या, देखिए एक ये 4 और दूसरा ये 4, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, एक स्केल से बस मीट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे दोनों को। तो ज्वाइन करते हैं, देखिएगा अच्छे से एकदम बारीकी से आपको कि लाइन जो है ना इधर उधर बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। हाँ, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। हाँ, तो देखिए हमने क्या किया, ये लिया और इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है इसको कि दोनों एंड पर आपको एरो का सिंबल दे देना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये जिस इक्वेशन के लिए हमने लाइन ड्रॉ किया उस लाइन का जो इक्वेशन है उसको लिख देना है। तो हमने किसका ड्रॉ किया था, तो x प्लस वाई, देखिए यहाँ पर देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए हमने किया था ना जी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। कोई भी आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो याद रखिएगा कि वो इक्वेशन उस पर होना चाहिए ताकि वो इंडिकेट करे कि हाँ इसी क्या है। ठीक है, तो ये जो था ये आपका इसका ग्राफ जो था बन गया। हाँ, अब मेन चीज़ जो इसमें देखने वाला है ना वो चीज़ समझिएगा। अब फिजिबल रीज़न एक वर्ड जो हम बोले थे, तो फिजिबल रीज़न उसको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, ये शेडेड रीज़न, उसको शेडेड रीज़न भी बोलते हैं, जो हम लोग शेड करना होता है। तो शेड आखिर कैसे करें, कहाँ करें, ये चीज़ अब हम लोग पता करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हाँ, अब बोले थे ना कि इसका ज़रूरत पड़ेगा, इस इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या ज़रूरत पड़ेगा वो देखिएगा। आपको ध्यान रखना है कि x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 4। ठीक है, इक्वल और लेस है, तो आपको ध्यान रखना है ये कि जब लेस रहे, ठीक है, जब लेस रहे, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि यहीं पर कंसेप्ट छिपा हुआ है। हाँ, और सारा ये कंसेप्ट जो है ना सारे क्वेश्चंस में यही अप्लाई होने वाला है। तो जैसे ही लेस रहा, छोटा रहा, तो छोटा रहा ना, यानी कि लेस जब रहेगा तो करना क्या है ना आपको कि इस लाइन से सारा का सारा
अंदर हो जाएगा, ठीक है, लेस यानी कि इस लाइन से लेस रहेगा, सारा का सारा इन पार्ट में रहेगा। और यही सपोज दैट कि क्वेश्चन में यदि ग्रेटर हो जाता ना, x + y ग्रेटर देन 4 हो जाता, तो उस कंडीशंस में क्या जाता, तो उस कंडीशंस में ये एक्सटीरियर यानी कि बाहर जाता। पूछते कि बाहर कहाँ तक जाता, तो बाहर जो है ना ये अनलिमिटेड जाता, हाँ अनलिमिटेड जाता, कहीं भी जाता, हाँ। लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस लेकर के बस इसके रेंज में ही, इस दोनों x y के रेंज में ही हम लोग शेडेड रीजन बना देते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब लेस होगा तो इन साइड में होगा और जब ग्रेटर होगा तो आउट साइड में होगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, हाँ हमारा लेस है, तो लेस है तो हमारा क्या होगा भाई, इन साइड में आएगा, तो इन साइड में हम इसको कर देते हैं शेडेड रीजन इस तरह से, ठीक है। ये हमने शेडेड रीजन बना दिया। आप जैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग बहुत तरह के शेड करते हैं, तो हमने तो नॉर्मल बस शेड कर दिया भी, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है कि इसमें कॉर्नर पॉइंट हमें ढूंढना होता है, हाँ, तब जाकर वो मैक्सिमाइज वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमाइज यानी कि करना है, मैक्सिमाइज वैल्यू पता करेगा। तो इसमें कॉर्नर वैल्यू देखते हैं हम लोग। देखिए तो हमें क्या क्या कॉर्नर मिला, एक ये कॉर्नर मिला यानी कि फिजिबल रीजन का ही कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, तो इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो ये तो 0 है या फिर O है, ठीक है, ये O पॉइंट है, तो इसका पॉइंट्स क्या मिलेगा भाई, तो ये 0 पर 0 है, ठीक है। अब इसका हम नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं, ठीक है। और एक इसका, तो इसको भी कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं A और इसका नाम रख देते हैं B, ठीक है। यानी कि ये O मिला, ये A मिला और ये B मिला, ठीक है। ये पॉइंट्स मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को अब सॉल्व करते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा कंसेप्ट तो इजी है और आई थिंक अभी तक जो हमने बनाया वो समझ में आ ही रहा होगा, हाँ। तो एक लाइन यहाँ पर लिखना रहता है जो कि काफ़ी ही समझिए कि इम्पोर्टेंट है। उस लाइन को हर एक क्वेश्चंस में आपको लिखना है और डिनोट करना है, मतलब कि फिजिबल रीजन जो है ना वो क्या है, या कॉर्नर पॉइंट जो है वो क्या है। तो देखिएगा हम कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, कंसेप्ट आपको समझना है। देखिए द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन भी पता चल गया हो, यानी कि शेडेड पार्ट जो था वही फिजिबल रीजन है हमारा। रीजन आर क्या क्या मिला है भाई, तो एक मिला है हमारा 0, हाँ यानी कि O मिला है और O पर क्या था हमारा 0 0 था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला था, तो A मिला था। A पॉइंट पर क्या मिला है भाई, तो 4 पर 0, तो लिख देंगे हम लोग 4 पर 0, ठीक है। एंड B पॉइंट मिला था, B क्या मिला था, तो B मिला था हमारा 0 पर 4, तो लिख देते हैं 0 पर 4, ठीक है। द वैल्यूज, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Z एट दीज पॉइंट्स आर, ठीक है। अब क्या होगा, यानी कि इन सारे पॉइंट पर यदि Z की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव जो Z था उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, क्या होगा, तो आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बॉक्स बनाना है, तो एक तरफ बनाना है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, और दूसरी तरफ बनाना है Z की वैल्यू को, ठीक है। तो Z का अब जो वैल्यू था ना, अब हम लोग लिखेंगे। तो Z का देखिए वैल्यू क्या था, 3x + 4y है, तो Z = लिख देंगे 3x + 4y, ठीक है। ग्राफ का जो ये काम था ना, ये ग्राफ का जो काम था, ये ग्राफ आपका सॉल्व हो चुका है। ग्राफ में बस इतना ही कुछ करना था, ठीक है, बस इसे हमें कॉर्नर पॉइंट निकालना था, ठीक है। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं और यहाँ पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा माइंड को। तो कॉर्नर पॉइंट, जो कॉर्नर पॉइंट हमें मिला है उस कॉर्नर पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिएगा O है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्या मिला है भाई 0 0, फिर मिला है A, तो 4 पर 0, फिर मिला है B यानी कि 0 पर 4, ठीक है। कभी कभी ये 4 पॉइंट भी मिलता है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू जो x का, सेकंड वैल्यू है y का,
x का y का, x का y का, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो x का होता है, सेकंड वैल्यू y का। अब इसमें वही वैल्यू जो है ना x के प्लेस पर वो वैल्यू रखना है और y के प्लेस पर वो वैल्यू रखना है, और फिर यहाँ पर करना है क्या, z का वैल्यू फाइनली लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा 0 0 यानी कि x का भी वैल्यू 0 रखना है और y का भी वैल्यू 0 है, तो 3 से 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। और ये 4 से भी 0 में करेंगे तो 0, यानी कि z का फाइनल वैल्यू जो है वो आ जाएगा 0, ठीक है। और यहीं से जो है ना मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा। देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है कि x के प्लेस पर 4 रखना, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, और ये y के प्लेस पर 0 रखना, ये तो 0 बन जाएगा, तो 3 4 जा क्या है तो 12, यानी कि z का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। अब b के लिए, तो b के लिए 0 और 4 यानी कि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और 4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा भाई, तो 4 4 जा हो जाएगा 16। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमें करना क्या था, तो हमें मैक्सिमाइज वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करना था। तो मैक्सिमाइज वैल्यू क्या आया, मैक्सिमाइज वैल्यू देखिए तो 16 नहीं आ गया हमारा, यानी कि यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। यही मिनिमम पूछता तो 0 हो जाता, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो लास्ट में जो है अब फाइनली जो रिजल्ट जो हमें देना है वो लिख देंगे, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू z का क्या है, तो वो है 16, ठीक है, 16 है। अब किस पॉइंट पर भाई, तो एट द पॉइंट b पर हमें मिला है ना जी, b पर मिला है, b का क्या है पॉइंट, तो 0 और 4 है, और यही हमारा हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा मैक्सिमाइज का। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक मिनिमाइज का भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो मिनिमाइज का ये क्वेश्चन से कह रहा है कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आर x प्लस 2y लेस एन इक्वल 8, और सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई, तो 3x प्लस 2y लेस एन इक्वल 12 वेयर x ग्रेटर एन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर एन इक्वल 0, ठीक है। यानी कि देखिए अब ये मिनिमाइज, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ नया जुड़ गया क्या कि यहाँ पर डबल इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है। तो आप डबल इक्वेशन पर काम करेंगे और आपका कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि एक सिंगल इक्वेशन था तो पता नहीं चल रहा है, हाँ। तो देख लेते हैं हम लोग, तो लिखते हैं हम लोग x प्लस 2y इक्वल 8 लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये है, और इक्वेशन सेकंड यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 3x प्लस 2y इक्वल 12, ठीक है। और दोनों के लिए क्या करेंगे, एक टेबल हम लोग तैयार कर लेते हैं और दो वैल्यू जो है पुट करते हैं, x है ये y है, यहाँ पर भी वही हम लोग करेंगे, ये x है और ये y है। अब क्या करेंगे भाई, तो अब हम लोग करेंगे वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो देखिएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो जैसा कि हम क्या बोले हैं कि एक बार वैल्यू x के लिए आप 0 रख लीजिए, ठीक है, और एक बार y के लिए आप वैल्यू 0 रख लीजिए। इसमें भी वही करिए, x के लिए 0 रख लीजिए और एक बार y के लिए 0, कहीं ना कहीं ये क्लू जो है ना वही आपको बता रहा है, ठीक है। तो देखिएगा रखते हैं, हम वैल्यू को रखते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर x रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 रखें तो 2y इज इक्वल टू 8, इट मीन्स कि 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में कट जाएगा। y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 4, ठीक है। y का वैल्यू 4 मिल गया। अब क्या करेंगे भाई, तो y का वैल्यू इस बार 0 रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो देखिएगा x प्लस 2y यानी y का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो देखिएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, तो 3x यानी कि ये 0 बन गया, प्लस 2y 3 से 0 में करेंगे तो इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा वैल्यू भाई, तो y का जो वैल्यू है ना वो आ जाएगा आपका 2 से 12 में डिवाइड देंगे, 2 से 12 में, तो वैल्यू आ जाएगा 6, ओके। तो
ये आ गया 6, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, तो 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इस बार, वेन y इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू जो है ना, y का वैल्यू जो है उसे एक बार हम लोग 0 रखते हैं। तो देखिएगा 3x है तो 3x प्लस 2y, इट मीन्स कि 0 इज इक्वल टू 12, ओके। तो 3x इज इक्वल टू 12, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, 3 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू क्या मिला, तो x का वैल्यू मिला हमें 4, ठीक है। तो ये हमने दो टेबल जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों टेबल को वैल्यू पुट करके और इक्वेशन यानी कि अभी ग्राफ से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ, तो आते हैं हम लोग ग्राफ पेज की ओर, ठीक है। ये रहा आपका ग्राफ पेज, ठीक है। हमने तो एक ही पर बना रखा है, स्पेस चूँकि था, लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में इंडिविजुअल आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। तो देखिएगा अच्छे से थोड़ा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बोले थे कि सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू देखना था। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, दोनों में देखिए 8 तक गया है ना, तो हमने क्या कर रखा है, देखिए 9 तक बना रखा है, यानी कि एक आगे बस किए हैं। आप लोगों को वैसे ही कुछ करना है, ठीक है। तो देखा जाए अब क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू क्या था हमारा, देखिए 0 पर 4 था और 8 पर 0 था। हाँ, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा। तो 0 पर 4 यानी कि 0, ये 0 और पर 4 यानी कि y पर 4 है, तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं 0 पर 4, ठीक है, ये रख दिया हम लोग। अब दूसरा इसमें पॉइंट क्या है अभी, तो दूसरा इसमें हमारा पॉइंट है, देखिए 8 पर 0 है। हाँ, 8 पर 0 है। हाँ, तो 8 पर 0 हम लोग करते हैं ना, देखिए 8 यहाँ है और ये 0, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 8 पर 0, ठीक है। और इसको अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग मीट कर देंगे। हाँ, दोनों को, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, देखिएगा। तो हमने ये कर दिया ज्वाइन, और फिर क्या बोले थे कि एरो बना दीजिएगा। और एरो बनाने के बाद क्या करना था कि वो इक्वेशन जो था ना, यानी कि ये किस इक्वेशन के लिए आया, वो इक्वेशन आपको लिख देना है। हाँ, तो देखिए इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 था ना जी। तो हम लोग वो इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमने इक्वेशन जो था वो लिख दिया। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है, 0 पर 6 और 4 पर 0। तो लिख लेते हैं 0 पर 6, देखिए 0 पर 6 यानी कि ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट। तो हम लोग लिख देते हैं 0 पर 6, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था 4 पर 0, तो ये 4 है और ये 0, तो यहाँ पर पॉइंट मिला हमारा। तो यहाँ लिख देते हैं क्या भाई, तो लिख देते हैं 4 पर 0, और इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन हम लोग कर देते हैं, यानी कि ये दोनों पॉइंट मिला। तो ड्रॉ कर दिए हम। हाँ, ये यहाँ पे एरो और ये यहाँ पर एरो, और इसका भी इक्वेशन जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या है, देखिए क्योंकि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। यानी कि ग्राफ जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो अब हम लोग फिजिबल रीजन जो है वो ढूंढेंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में देखिए, दोनों कंडीशंस में क्या है भाई, तो दोनों कंडीशन में लेस है। हाँ, देखिए लेस है दोनों में। तो लेस का हम बता चुके हैं कि लेस के लिए क्या होगा, तो लेस के लिए दोनों अंदर हो जाएगा, ठीक है। यदि ग्रेटर रहता तो बाहर होता है। तो अब समस्या खड़ा हो जाता है कि अरे भाई, अब अंदर का इंटीरियर पार्ट कौन सा हम करें, ये वाला पार्ट करें कि ये वाला पार्ट करें कि ये वाला पार्ट करें, या फिर सारा का सारा करें, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। आपको करना क्या है कि बस कॉमन पार्ट जो है ना, दोनों इक्वेशन के अंदर जो कॉमन पार्ट है उस पार्ट को आपको फिजिबल रीजन बनाना है, यानी कि शेडेड रीजन बनाना है। हाँ, तो दिख रहा है आप लोगों को क्या भाई, तो देखिए इस के लिए, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये पूरा पार्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये पूरा पार्ट हो जाएगा। लेकिन कॉमन कहाँ हुआ, ये पार्ट से, तो यानी कि ये इक्वेशन की यदि बात करें, इस इक्वेशन से तो ये तो बाहर आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब इसके लिए बात करेंगे, तो इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ से पूरा आएगा, लेकिन इस यहाँ से तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो इस लाइन से बाहर हो जाएगा। तो कॉमन कहाँ हुआ, तो ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग देखिए कॉमन पार्ट जो है, ये फाइनली कॉमन पार्ट हमें मिला ये। अब आप लोग देखिए कि ये जो पार्ट जो है, ये दोनों इक्वेशन के लिए इंटीरियर में हो गया। हाँ, इन साइड में फिजिबल रीजन बनेगा। हाँ, ये बड़े भी इसके लिए भी और इस इक्वेशन के लिए भी। तो ये हमारा फिजिबल रीजन जो था ये हमारा मिल गया। अब हम लोग क्या इसमें ढूंढेंगे, तो अब हम लोग इसमें ढूंढेंगे कॉर्नर पॉइंट। तो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट तो ये हमारा है ओ पर 0 0, ठीक है, ये मिल गया हमारा। दूसरा हमारा क्या मिला, तो दूसरा हमारा मिला ये 4 पर 0, तो इसको हम लोग लिख देते हैं A, ठीक है। अब तीसरा क्या मिला, तो देखिए तीसरा एक यहाँ पर भी मिल गया हमारा कटिंग पॉइंट, ध्यान देना है। तो ये भी एक क्या करेगा कि ये भी एक वर्टेक्स बताएगा हमारा, ये भी कॉर्नर ही है, ठीक है। तो देखिए कॉर्नर क्या है, ये 3 के सामने में है और इधर से 2 पर है, यानी कि इसका नाम रख दे देंगे B। और ये है किस पर, तो 2 पर, यानी x पर 2 है और y पर 3 है। तो ये अपने मन से क्रिएट होगा। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, अपने मन से भी क्रिएट हो जाएगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। ये B पॉइंट हो गया। अब देखिए तीसरा क्या मिला, तो तीसरा मिला यहाँ पर C, 4 पर 0, तो यहाँ पर लिख दे देंगे C, ठीक है। तो क्या मिला, O A B C, 4 हमारा कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया, ठीक है। तो ये ग्राफ का काम जो था यहीं पर फिनिश हो गया। अब कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग Z का वैल्यू जो था, यानी कि मिनिमाइज वैल्यू जो था, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि कॉर्नर पॉइंट जो है अब हम लोग कैसे फाइनली फाइंड आउट करते हैं। हाँ, तो बोले थे जैसा कि एक हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पर देने वाले हैं। स्टेटमेंट यानी कि क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स मिला उसके लिए। तो क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे हम लोग द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, क्या क्या मिला, तो O पर मिला हमें 0 0, A पर मिला हमारा 4 0, B पर मिला 2 3 एंड C पर क्या मिला है भाई, तो C पर मिला हमारा 0 4, ठीक है। सारा फिजिबल रीजन जो है हमने बता दिया, देख लीजिए आप लोग भी देखिए। 0 0 था, ये 4 0 था, ये 2 3 था और C पर 0 4 है, ठीक है। ये 4 है, 0 4 है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या बोले थे कि इसके बाद आपको बॉक्स बनाना है, एक तरफ लिखना है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या, Z की वैल्यू को देना है। तो Z का वैल्यू देखिए क्या है, तो Z का वैल्यू है -3x + 4y, तो लिख देंगे हम लोग -3x + 4y। हाँ, ये हमने लिख लिया। अब लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, बारी बारी से वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए पहले तो कॉर्नर पॉइंट है जो उसे लिख देते हैं। A का वैल्यू है 4 0, B का वैल्यू है 2 3 और C का वैल्यू है 0 4, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ जाइएगा ना, एक क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन से ये समझ जाइएगा तो समझिए कि इस एक्सरसाइज को पूरा अपने आप से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तब देखिए 0 0 यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। अब देखिए 4 0 रखना है, नहीं x का वैल्यू 4 रखना है तो -12 हो जाएगा, और ये 0 रखना तो ये 0, तो सिंपल सा बात है कि ये -12 आ जाएगा। अब देखिए 2 और 3 रखना है तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, -6 और 3 रखेंगे तो 3 4 जा 12, 12 से 6 जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अब देखिए 0 4 रखना है, x का वैल्यू 0, तो ये तो 0 बन गया। अब 4 से y का वैल्यू 4, यानी 4 4 जा क्या हो जाएगा, तो 4 4 जा हो जाएगा 16। हमें करना था इसमें मिनिमाइज करना था ना जी, तो मिनिमाइज वैल्यू क्या है, 0 नहीं समझिएगा, ये माइनस में जा रहा है ना, तो यही हमारा निगेटिव वैल्यू जो है वो मिनिमाइज हो, यानी कि ये हमारा वैल्यू जो मिला ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया, ठीक है। ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो फाइनली यानी कि लिख देंगे क्या, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू -12 एट द पॉइंट, यानी कि किस पॉइंट पर मिला, तो हमें मिला A पर, पॉइंट A पर मिला
404 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि कंसेप्ट जो है सेकंड क्वेश्चंस का भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड यदि क्वेश्चन होगा तो वो भी हमें बताइएगा, ऐसे मैं दूसरा भी वीडियो इसका बना दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।